नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रीना एक नई कहानी लेकर आई हूँ। रिया और अनु दो बहनें, साथ ही साथ गहरी सहेलियाँ भी थीं। वो हर साल एक नई जगह घूमने जाया करती थीं। इस बार उन्होंने पहाड़ियों की ओर रुख किया। दोनों को प्राकृतिक सौंदर्य बहुत भाता था। पहाड़ियों की हरी भरी घाटियाँ, ठंडी हवाएं, शांत वातावरण, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। वो शिमला के एक छोटे से गांव में एक छोटे से होटल में जाकर रुकी। होटल बहुत सुंदर और आरामदायक था। वहाँ के मैनेजर मिस्टर शर्मा एक हंसमुख और बातूनी इंसान थे। चाय पीते वक्त रिया ने उनसे पूछा, मिस्टर शर्मा, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ अभी तक कोई न गया हो, कोई रहस्यमयी अनदेखी जगह? मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, ऐसी एक जगह है। सामने की पहाड़ी के पीछे एक जगह है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा है। कहते हैं वहाँ जाने वाला जो कुछ भी देखता है उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। रिया और अन्नू को यह सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई। वो रोमांच से भर गई और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। हमें वहाँ जाना है, उन्होंने एक साथ कहा। मिस्टर शर्मा ने मजाक में कहा था, लेकिन दोनों बहनों की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और उन्हें रास्ता बता दिया। वो पहाड़ी पार करो और एक सकरी पगडंडी मिलेगी, सावधान रहना, वहाँ के रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, मिस्टर शर्मा ने उन्हें हंसते हुए कहा। उन्होंने यह सब केवल मस्ती में ही कहा था। उन्हें खुद नहीं पता था कि उस जगह पे है क्या। रिया और अनु उत्साहित हो गई और अगले दिन सुबह ही उस पहाड़ी की ओर निकल गई। हवा में ताजगी थी और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर आ रही थी। दोनों बहनें रास्ते में हंसती बोलती आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो उस सकरी पगडंडी पर पहुंच गई जिसके बारे में मिस्टर शर्मा ने बताया था। धीरे धीरे वो पगडंडी की ओर आगे बढ़ती गई। रास्ता और भी ज्यादा घना और अंधकारमय होता गया। पहाड़ी के उस पार का दृश्य बिल्कुल अलग था। चारों ओर घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन दोनों बहनों को डर नहीं लगा, उन्हें रोमांच महसूस हुआ। कुछ देर चलने के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंची। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हवा में एक अजीब सी खुशबू और दूर दूर तक फैली घाटियां। यह जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है, अनु ने कहा। रिया ने भी सहमति से सर हिलाया। लेकिन तभी उनकी नज़र एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। वहाँ एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा मंदिर जैसा दिख रहा था जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। दोनों ने सोचा इसे और नज़दीक से देखा जाए। जैसे ही वो मंदिर के करीब गई, उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई और माहौल भारी महसूस होने लगा। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर भय की लहर दौड़ गई। तभी रिया ने देखा कि मंदिर के अंदर से एक धुंधली सी परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। डरते हुए वो दोनों पीछे हटने लगी, लेकिन परछाई उनकी ओर बढ़ती गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। वह तेजी से वहां से भागने लगी, लेकिन रास्ता पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। घबराहट में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में भागे। आखिरकार उनको वही पगडंडी मिल गया। वो पगडंडी की तरफ भागती रही। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आखिरकार किसी तरह से वापस वह होटल पहुंची। दोनों बहनें बहुत डरी हुई थीं और थकी भी थीं।
जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुई, मिस्टर शर्मा उन्हें देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? रिया ने कांपती आवाज में कहा, आपने हमें जिस जगह भेजा था वहाँ कुछ बहुत अजीब था। हमने वहाँ एक परछाई देखी और वहाँ का माहौल भी बहुत डरावना था। मिस्टर शर्मा पहले तो हंसे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। मैंने तो बस मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। ये सुनकर रिया और अन्नू और भी ज़्यादा हैरान रह गईं। उन्होंने समझा कि वह जगह सचमुच किसी अनजान और रहस्यमयी शक्ति से घिरी हुई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाईं और मिस्टर शर्मा भी अब किसी को उस पहाड़ी के बारे में मजाक में भी नहीं बताते थे। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।